हे परमात्मा, मेरा भाग्य सदा अखंड रहे जो। सबसे पहले चरम तीर्थपति श्री महावीर स्वामी परमात्मा के चरणों में नतमस्तक वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और उसके पश्चात हमारे पूज्य उपकारी दादा गुरु भगवान पूज्यपाद शासन सम्राट आचार्य देव श्री विजय नेमिश्वरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में नतमस्तक वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। आज की हमारी डिवाइन मेडिटेशन दिव्य ध्यान साधना शिविर के अंतर्गत हमारी शिविर का विषय है, ध्यान साधना का विषय है पूजा ध्यान साधना पार्ट नंबर 6। कई लोगों से यह प्रश्न पूछा जाता है, तुम मंदिर में क्यों जाते हो? मंदिर जाने की जरूरत क्या है? तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो? भगवान की पूजा से तुम्हें क्या फायदा? लोग एक ही जवाब देते हैं, सैकड़ों हजारों का एक ही जवाब मैंने आज दिन तक पाया है। कर्म खपाने, पाप मिटाने, मोक्ष में जाने के लिए हम लोग मंदिर जाते हैं। तो कुछ लोगों का जवाब है मानसिक शांति पाने, कार्य सफल करने, कार्य में सफलता पाने हेतु, अथवा तो सुख, शांति, समृद्धि और साम्राज्य की सानुकूलता निर्माण हो, इसलिए मंदिर जाते हैं। कई चुस्त धार्मिक लोग कहते हैं हम मंदिर इसलिए जाते हैं अपने आप को भगवान बनाना है, इसलिए मंदिर जाते हैं। परंतु मैं आपको एक बात बड़े प्यार से कहना चाहता हूं, बहुत ही प्यार से समझाना चाहता हूं। भगवान के मंदिर में जाने के पश्चात जहां पर परमात्मा मूल गद्दी के ऊपर, सिंहासन के ऊपर, अपने प्रभासन के ऊपर में विराजमान है, वो परमात्मा तुम्हारे भाग्य के दरवाजा खोलने वाले हैं। हालांकि यह निश्चित है, ललाट में लिखा हुआ भाग्य कोई बदल नहीं सकता और ललाट में लिखे हुए भाग्य की रेखा को कोई इधर से उधर कर नहीं सकता। परंतु उससे भी ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण बात हमेशा दिमाग में ख्याल रखना, हमेशा मन में याद रखना, जब हमारी जिंदगी में भाग्य साथ नहीं देगा तब भगवान की भक्ति हमारा संरक्षण कर लेगी, हमारी सुरक्षा कर लेगी। क्योंकि भगवान और भाग्य इन दोनों का संबंध अटूट रहा है। बिल्कुल आप इस विषय को वेरी सीरियसली, बहुत ही महत्वपूर्णता के साथ में अपनी जिंदगी में धारण करना, अपनी जिंदगी में बिठाना
सिर्फ इतने शब्द, इतनी बात आप याद रख लो, जब जब मनुष्य की जिंदगी में भाग्य साथ देना बंद करता है, तब तब भगवान की दिव्य शक्ति मनुष्य को संभाल लेती है। और जब जब मनुष्य भगवान की भक्ति में लीन रहता है, भाग्य हमेशा उसको अवश्य साथ देता है। भाग्य, कर्म, नसीब, लक, तकदीर जब डमाडोल हो जाए, तब हमारी उंगली पकड़ने आते उसका नाम है परमात्मा, उसका नाम है भगवान। लेकिन कई लोग आज के समय में पूछ रहे हैं, धर्मी लोग जो होते हैं, ज्यादा धर्म करते हैं, ज्यादा मंदिर जाते हैं, उनकी जिंदगी में ज्यादा तकलीफ क्यों आती है? उनके जीवन में ज्यादा परेशानियां क्यों आती है? मैं बड़े प्यार से जवाब देता हूं, हमारे किए हुए कर्म तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। धर्मी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई तकलीफ आती है, तो उस मानव की परीक्षा का विषय है, मन की परीक्षा का, सहनशीलता की परीक्षा का। और जरूर एक दिन परमात्मा की दिव्य शक्ति परीक्षा के चरम मोड़ के ऊपर में पहुंचने के पश्चात उस मानव को ऐसे संभाल लेती है, ऐसे उठा लेती है कि उस व्यक्ति को कहीं जाने और भाग्य आजमाने की जरूरत नहीं गिरेगी। जैन धर्म की परंपरा के अनुसार जब हम केसर चंदन से पूजा करते हैं, नवांगी पूजा के दौरान छठे नंबर का अंग, पूजा नंबर 6, जब परमात्मा के ललाट में की जाती है, कपाल में, फोरहेड पर, मिडल ऑफ द फोरहेड, ललाट में जो पूजा की जाती है, पूजा हमारी जिंदगी के लिए क्या फायदा कारक, क्या लाभदायक, क्या बेनिफिट। सच आप मेरी बात मानना, एक बड़ी विशिष्ट प्रार्थना यहां पर हमें करना है। जैसे हम परमात्मा के ललाट पर तिलक से पूजा करते हैं, एक बात हृदय में धार के विशिष्ट प्रार्थना करना, वो प्रार्थना है, हे परमात्मा, मेरा भाग्य सदा अखंड रहे, ऐसे कृपा करना। हे परमात्मा, मेरा भाग्य सदा अखंड रहे, ऐसी कृपा करना। भाग्य को यदि आप अखंड बनाए रखना चाहते हो, तब भगवान की भक्ति को खंड खंड टुकड़ों में मत जाने दो, खंड खंड टुकड़ों में बंटवारा मत होने दो। भक्ति अखंड श्रद्धा के साथ बनाए रखिए, भाग्य भी आपका अखंड आपको साथ देगा। हे प्रभु, मेरा भाग्य सदा अखंड रहे, ऐसी कृपा करना। बहुत सुंदर विषय है, यह अनुभव का विषय है, यह अनुभूति का विषय है। मैं बोलूं, मैं कहूं और आप मान लो, यह बात नहीं है, यह तो मेरी जिंदगी का निजी अनुभव में कह रहा हूं। भले मैं साधु रहा, भले मैं गुरु पद के ऊपर में विराजमान हूं, बट ओवरऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। हम भी तो आखिर मानव हैं। हमारी जिंदगी में भी तो कहीं ना कहीं पदार्थ पाठ सीखने का वक्त तो आया ही होगा। जब जब पदार्थ और पाठ सीखने का वक्त आया, तब तब भगवान ने
बड़ी सहायता प्रदान की है। बाकी तो हम और आप क्या है, एक कर्म की कठपुतली। बिल्कुल जैसे कर्म नाच नचाए, हमें उसी तरह नाच नाचते हुए, उछल कूद करते हुए जिंदगी पूर्ण करना है। और है क्या, कभी हमने सोचा कि हमारी जिंदगी में कोई भी वस्तु खंड खंड टुकड़ों में ना बंटे, परंतु कर्म ही कुछ ऐसा हुआ हो, हमारे कर्मों के द्वारा अगर कहीं कोई खंड खंड टुकड़ों में बंटवारा हो गया किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, तब भी ध्यान में रखना, परम कृपालु परमात्मा की भक्ति का अखंड पुण्य तुम्हारे भाग्य को हमेशा हमेशा चमकता हुआ रखेगा। भक्ति का अखंड पुण्य जगाए बहुत ही तेज भाग्य। प्रतिदिन सुबह थोड़ा सा समय, 2-2.5 मिनट का समय, आप नाद मंत्र के जरिए इस पूजा ध्यान साधना 6 की गहराई में जाइए। पूजा ध्यान साधना 6 की अनुभूति में जाइए। आपको बड़ा ही आनंद आएगा और अपने आप के ऊपर एक विश्वास पैदा होगा, स्वयं का आत्मविश्वास जगेगा। क्योंकि बिन परमात्मा भक्ति का पुण्य हमारे भाग्य में कभी अधिक विश्वास नहीं जगाता है। चलते हैं, ऐसा मेडिटेशन करें नाद मंत्र के द्वारा कि ललाट की पूजा हमारी जिंदगी में पुण्य की ध्वजा फहराने वाला सिद्ध हो। 2 हाथ जोड़कर आंखें बंद करके हमें नाद मंत्र में जाना है। प्रभु तेरे दर पे आने का पुण्य खुल जाएगा मेरा सब भाग्य, खुल जाएगा मेरा सब भाग्य। प्रभु तेरे दर पे आने का पुण्य खुल जाएगा मेरा सब भाग्य, खुल जाएगा मेरा सब भाग्य, खुल जाएगा मेरा सब भाग्य। प्रभु तेरे दर पे आने का पुण्य खुल जाएगा मेरा सब भाग्य, खुल जाएगा मेरा सब भाग्य, खोल देगा मेरा सब भाग्य, खोल देगा मेरा सब भाग्य। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर
आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन स्वामी, सुमतिनाथ, पद्मप्रभु स्वामी, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभु स्वामी, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुजी स्वामी, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंदुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनीश्वर स्वामी, नमेनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। प्रभु तेरे दर पे आने का पुण्य खोल देगा मेरा सब भाग्य, खोल देगा मेरा सब भाग्य, खोल देगा मेरा सब भाग्य। प्रभु तेरे दर पे आने का पुण्य खोल देगा मेरा सब भाग्य, खोल देगा मेरा सब भाग्य। परम कृपालु परमात्मा की भक्ति का अखंड पुण्य आप सभी के भाग्य का दरवाजा खोले। इन्हीं शुभ मंगल कामना के साथ आज के इस विषय को यहाँ पर विराम दे रहा हूं। शुभम भवतु।